दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सीरीज का नाम है भोग, जो कि एक बंगाली मूवी है। इस कहानी में हम एक देवी को देखते हैं जिसको कोई नहीं जानता और ना ही जानना चाहता है। दरअसल ये देवी लोगों की जिंदगी को नर्क बना देती है और ऐसा ही ये देवी आतिन नाम के एक आदमी के साथ भी करती है, क्योंकि वो एक अनजान मूर्ति को अपने घर पर ले आता है और उस मूर्ति की वजह से उसके घर पर भूत प्रेत आने जाने शुरू हो जाते हैं। अब ये देवी कौन है और इनका असली काम क्या है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये सीरीज पूरी देखेंगे। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो एंड तक बने रहना। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम सुभेश नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी एंटिक सामान बेचने की दुकान है। आज सुभेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपने नौकर रतन को दुकान बंद करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। रतन दुकान बंद करने से पहले अपनी सभी चीजों को अपनी जगह पर रख देता है, जिसमें एक देवी माँ की मूर्ति भी शामिल थी। फिर जब रतन लाइट्स बंद करके वहां से जाने लगता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है। फिर जब रतन वापस अंदर जाकर देखता है तो वहां पर उसको एक देवी दिखाई देती है जो उसको बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। फिर रतन घबरा कर वहां से भाग जाता है और फिर वो कभी भी उस दुकान के आसपास तक नहीं आता। अब ये देवी कौन है और उनकी भूख किस चीज से शांत होगी, ये सभी राज थोड़ी ही देर में खुलने वाले हैं। अगले सीन में हम आतिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुभेश का दोस्त है। आतिन को एंटिक चीजें इकट्ठा करना बहुत ही पसंद है और जब भी उसको कोई एंटिक चीज दिखती है तो वो तुरंत उसको खरीद लेता है, फिर चाहे वो उसके काम की हो या ना काम की हो। एक दिन जब आतिन अपने दोस्त पंकज को कुछ एंटिक चीजें दिखा रहा था, तभी आतिन के बॉस भूपेंद्र उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। भूपेंद्र आतिन को बधाई देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तुम्हारी और तुम्हारी टीम की सेल्स बहुत अच्छी रही और आज से तुम केवल अपनी ही टीम को लीड नहीं करोगे बल्कि ईस्टर्न जोन की सभी टीमों को लीड करोगे। ये बात सुनकर आतिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ऑफिस से निकलने के बाद वो सबसे पहले अपने दोस्त सुभेश को फोन करता है और बताता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सुभेश आतिन को पूछता है कि क्या बात है, लेकिन आतिन ये खुशखबरी उसको फोन पर नहीं देना चाहता था। फिर काम खत्म होने के बाद आतिन सुभेश की एंटिक शॉप पर जाकर उससे मिलता है। फिर वो सुभेश को फौरन तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि आज वो दोनों जमकर पार्टी करेंगे, लेकिन सुभेश साथ जाने से मना कर देता है। दरअसल रतन बिना कोई खबर दिए काम छोड़कर भाग गया था और इसीलिए दुकान की सारी जिम्मेदारी अब सुभेश पर आ जाती है। फिर आतिन सुभेश को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे बिना पार्टी करने नहीं जाऊंगा। अब सुभेश भी आतिन की प्रमोशन वाली बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। फिर जब सुभेश चेंज करने के लिए अंदर जाता है तो आतिन सुभेश की दुकान पर रखी हुई एंटिक चीजों को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ती है जिसकी वजह से रतन ने काम छोड़ दिया था। अब आतिन को वो मूर्ति थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी देवी नहीं देखी थी जिनके हाथ में वीणा, गदा और खोपड़ी तीनों हो। फिर आतिन सुभेश से पूछता है कि ये देवी कौन है। सुभेश जवाब देता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मूर्ति मुझे फ्री में मिली थी। दरअसल कुछ समय पहले सुभेश के मित्र रामकमल उनके लिए एक बढ़िया डील लेकर आए थे। एक चक्रवर्ती परिवार जिनका घर लगभग 200 साल पुराना था, वो अपना मकान बेचना चाहते थे, क्योंकि उनकी फैमिली के सभी सदस्य स्वर्ग सिधार चुके थे और जो आखिरी के सदस्य थे नारायण चक्रवर्ती बाबू, वो भी कुछ महीनों पहले ही चल बसे और अब उनकी बेटी विदेश जाना चाहती थी और इसीलिए उनको ये घर बेचना था। सुभेश को ये सौदा काफी ज्यादा सही लगा, क्योंकि ढेर सारा एंटिक सामान बहुत सस्ते में मिल रहा था और इसीलिए उसने ये डील फाइनल कर दी। जब सुभेश राम कमल जी की बात कर रहा था तो एक पंडित जी देवी माँ की मूर्ति लेकर सुभेश के पास आए। सुभेश वो मूर्ति लेने से मना कर देता है, क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। लेकिन तभी पंडित जी उनको कहते हैं कि आप ये मूर्ति फ्री में रख लीजिए। लेकिन नारायण का दामाद इतनी महंगी मूर्ति फ्री में नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर पंडित जी उसको समझाते हैं कि हम ये मूर्ति बेच नहीं सकते, इसीलिए हम इसको फ्री में दे रहे हैं। फिर सुभेश वो मूर्ति रख लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आतिन को ये मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए सुभेश उसको कहता है कि अगर तुम्हें ये मूर्ति चाहिए तो तुम रख सकते हो। फिर आतिन सुभेश की बात सुनकर उसको मना कर देता है, क्योंकि वो इतनी महंगी मूर्ति फ्री में नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी सुभेश उसको कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे भी ये मूर्ति फ्री में ही मिली थी। फिर सुभेश के काफी जोर देने पर आतिन वो मूर्ति रख लेता है, जिसके बाद सुभेश और आतिन एक क्लब में जाकर पार्टी करते हैं। आज आतिन के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि काफी समय बाद उसका प्रमोशन जो हुआ था, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था
कि इस मूर्ति के आने के बाद इसके जीवन की सारी खुशियां गायब हो जाएगी। तभी जब आतिन शराब पीकर डांस कर रहा था तो उसको एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उसको लगता है जैसे ये पूरा क्लब खाली हो गया है। तभी एक आवाज आतिन को कहती है कि मुझे खाना दो। फिर जब आतिन का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो उसके साथ डांस करने वाली लड़की उसको आवाज देती है और उसको भ्रम की दुनिया से बाहर लेकर आती है। आतिन समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी 2 मिनट पहले उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर वो ये सब कुछ भूलकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो मूर्ति अभी भी आतिन की कार में ही पड़ी थी, जिसकी वजह से आतिन को वापस से भ्रम होना शुरू हो जाती है। जिस समय आतिन अपने घर जा रहा था तो उसको बैक व्यू मिरर में अपनी स्वर्गवासी माँ दिखाई देती है। तभी आतिन घबराकर गाड़ी रोक देता है, लेकिन जब वो दोबारा उस शीशे में देखता है तो वहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। अब आतिन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो घबराया हुआ अपने घर आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आतिन के माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं और इस समय वो अपनी पुष्पा दीदी के साथ ही रहता है, जो बचपन से उसकी देख रेख करती आ रही है। दरअसल पुष्पा दीदी कई सालों से आतिन के घर में काम करती है और उन्होंने आतिन की माँ से वादा भी किया था कि वो हमेशा आतिन का ख्याल रखेगी। फिर घर आने के बाद आतिन वो मूर्ति पुष्पा को दिखाता है और फिर उसको एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर रख देता है। कहीं न कहीं आतिन को भी शक होने लगा था कि जरूर इस मूर्ति में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल वो इन सब बेकार बातों को छोड़कर अपने काम में लग जाता है। फिर पुष्पा आतिन को खाना परोसती है और खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तभी कुछ समय बाद आतिन को एक देवी दिखाई देती है जो उसको बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। फिर घबराहट की वजह से आतिन की नींद खुल जाती है, जिसके बाद आतिन पानी पीने के लिए अपने गिलास में पानी डालने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके जग में से लाल रंग का पानी आ रहा है, जैसे वो पानी नहीं बल्कि खून हो। तभी डर के मारे आतिन के हाथ से वो जग छूट जाता है, जिसकी वजह से कांच का गिलास भी नीचे गिर जाता है। तभी आतिन को उसकी स्वर्गवासी माँ दिखाई देती है, जो उसको बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है और जब तुम उस देवी को खाना दोगे तभी मैं भी खाना खा पाऊंगी। अब अपनी माँ की बातें सुनकर आतिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिसके बाद उसकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है। यानी कि उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ सपना देख रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो गिलास सच में नीचे गिरा पड़ा था और वहां पर किसी के पैरों के निशान भी थे। ये हमें सेकंड एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड की शुरुआत नेक्स्ट डे से होती है। पिछली रात जो कुछ भी हुआ आतिन उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। तभी जब पुष्पा दीदी आतिन के लिए चाय लेकर आती है तो देखती है कि वो गिलास अभी भी नीचे पड़ा है। फिर गिलास को गिरा हुआ देखकर आतिन को याद आता है कि यहाँ किसी के पैरों के निशान भी थे, लेकिन फिलहाल वो निशान गायब हो चुके थे। फिर आतिन ये सब बेकार की बातें दिमाग से निकाल देता है और नहाने के लिए चला जाता है। जब आतिन बाथरूम में शॉवर ले रहा था तो कोई औरत आतिन की पीठ पर हाथ रखती है, लेकिन जब आतिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसको वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। अब आतिन का दिमाग एक बार फिर से उस देवी वाली बात पर अटक जाता है, क्योंकि जितना वो इस बात को भूलना चाहता था वो साया उतना ही आतिन को अपनी तरफ खींच रहा था। फिर नहाने के बाद आतिन सबसे पहले अपनी माँ और पिताजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाता है और कुछ फूल देवी माँ के चरणों में भी अर्पण कर देता है, ताकि देवी उससे प्रसन्न होकर आतिन के मन को शांति दे। लेकिन आतिन के वहां से जाते ही देवी के चरणों में अर्पित सारे फूल जमीन पर गिर जाते हैं। इसका मतलब देवी नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मूर्ति पर फूल चढ़ाए, और अब ये क्या चाहती है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर कुछ देर बाद आतिन के अंकल भावेश उसको मिलने के लिए आते हैं। पुष्पा भावेश से रिक्वेस्ट करती है कि आप आतिन को थोड़ा समझाइए। वो हर रोज देर से घर आता है और ऊपर से जब मैं उससे शादी की बात करती हूँ तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। अब भावेश अंकल पुष्पा की बात समझ रहे थे और इसीलिए वो आतिन को बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि अब तुम्हें अपना सुखी संसार शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन आतिन अभी शादी नहीं करना चाहता था और इसलिए वो भावेश अंकल को अपना एंटीक सामान दिखाने के बहाने बात को टाल देता है। फिर आतिन भावेश को मूर्ति दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी सभी एंटीक चीजों में से सबसे खास है। फिर भावेश उस मूर्ति को बहुत ही गौर से देखते हैं और फिर आतिन से पूछते हैं कि ये किस देवी की मूर्ति है। लेकिन आतिन कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि आज तक ऐसी देवी किसी ने नहीं देखी जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में खोपड़ी हो। आतिन की बात सुनकर भावेश कुछ सोचने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद आतिन को कहते हैं कि शायद ये मूर्ति तंत्र विद्या के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ऐसी देवी तंत्र विद्या में ही पाई जाती है।
फिर भावेश आतिन को बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी को तंत्र विद्या के बारे में बहुत जानकारी थी। दरअसल इस मूर्ति में तिब्बत का प्रभाव है। आज से कई 100 साल पहले 10वीं सदी और 14वीं सदी के बीच जब बाहर से हमले होने शुरू हुए तो बौद्धों का एक समूह अपनी किताबें लेकर तिब्बत चला गया, जिनके ज्ञान में कई सारी रहस्यमयी बातें और हिंदुओं की तंत्र विद्या भी शामिल थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मूर्ति उसी तंत्र विद्या के साथ जुड़ी हुई है। तभी बातें करते समय आतिन गौर करता है कि देवी माता के सारे फूल जमीन पर गिरे पड़े हैं। फिर आतिन उन फूलों को वापस से देवी के चरणों में अर्पण कर देता है, लेकिन तभी भावेश उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। दरअसल भावेश के मुताबिक ये मूर्ति लगभग 700 से 800 साल पुरानी है और अगर सच में ऐसा हुआ तो आतिन इस देवी की मूर्ति को फूल नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि प्राचीन काल और तंत्र विद्या के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनकी आराधना अपनी मर्जी से नहीं की जा सकती। लेकिन आतिन तो भावेश की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि आप जरा सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। फिर भावेश आतिन को कहते हैं कि यहाँ पास में एक काली माता का मंदिर है, मैं वहाँ के पंडित जी से बात करूंगा और वो ही तुम्हें बताएंगे कि इस देवी की पूजा कैसे करनी है। फिर आतिन भी भावेश की बात मान लेता है, जिसके बाद भावेश वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद आतिन के वहाँ से जाते ही वो फूल वापिस से जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये देवी माता कौन है और क्या चाहती है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय थी कि इस मूर्ति के चक्कर में आतिन की लाइफ में एक भूकंप आने वाला है। फिर आतिन जब अपने ऑफिस में आता है तो स्टाफ में मौजूद सभी लोग आतिन को उसके प्रमोशन की बधाई देते हैं। फिर आतिन का दोस्त पंकज उसको धीरे से कहता है कि शायद तुमने एक बात गौर नहीं की कि यहाँ की सभी लड़कियों ने तुम्हें भैया कहकर बधाई दी है, लेकिन एनिमे ने तुम्हें सर कहा। इसका मतलब शायद वो तुम्हें पसंद करती है। फिर आतिन पंकज की बात सुनकर शर्मा जाता है, जिसके बाद वो हंसते हुए पंकज को कहता है कि बेकार की बातें मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। फिर वो बाथरूम में मुंह धोने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो अपना चश्मा उतारकर मुंह धोने लगता है तो उसके बगल से कोई सफेद साड़ी पहनी औरत गुजरती है। फिर आतिन चिल्लाते हुए कहता है कि ये जेंट्स टॉयलेट है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद आतिन को वही खून से सने पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उनको देखकर आतिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिसके बाद वो गुमसुम होकर घर वापस आ जाता है। अब आतिन को हर जगह अपनी माँ और वही देवी ही दिखाई देती थी, जो कि बार बार आतिन को कहती थी कि मुझे भूख लगी है। पुष्पा भी आतिन के अजीब बर्ताव को लेकर थोड़ा परेशान थी। फिर जब आतिन खाने की टेबल पर परेशान बैठा था तो पुष्पा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। लेकिन आतिन तो उनको कोई भी जवाब नहीं देता और किचन में जाकर सेब काटने लगता है। पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा था कि आतिन को हो क्या गया, लेकिन तभी आतिन किचन से बाहर आता है और सेब की प्लेट देवी के सामने लाकर रख देता है। आतिन को यकीन था कि ये सेब खाने के बाद देवी की भूख शांत हो जाएगी, जिसके बाद आतिन की स्वर्गवासी माँ भी सुकून से खाना खा सकती है। फिर आतिन भी अपना खाना खाकर चैन से सो जाता है। तभी आतिन को अपने सपने में वही देवी माता दिखाई देती है। फिर वो उनके चरणों में गिरकर पूछता है कि आपको क्या चाहिए। फिर जवाब में देवी माता कहती है कि तुम मुझको बुलाकर लाए हो, इसलिए अब तुम मेरा पेट भरो, मुझे बहुत भूख लगी है। आतिन को समझ में नहीं आ रहा था कि देवी की भूख किस चीज से शांत होगी। अब आतिन उनसे पूछ पाता कि आपको क्या चाहिए, इससे पहले ही आतिन का सपना टूट जाता है। फिर अगली सुबह जब आतिन उस मूर्ति के पास जाकर देखता है तो वो सेब उसको वैसे के वैसे ही पड़े मिलते हैं, यानी कि देवी की भूख सेब से शांत नहीं होने वाली। फिर आतिन हर रोज अलग अलग चीजें उनके सामने रखने लगता है, जैसे कभी संतरा तो कभी अमरूद, लेकिन हर सुबह आतिन को वो प्लेट वैसी की वैसी ही मिलती है। अब ये बात सोच सोचकर आतिन का दिमाग पागल होने लगता है कि देवी की भूख किस चीज से शांत होगी। फिर एक दिन पुष्पा खुलकर आतिन से पूछ लेती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम हर रोज खोए खोए से क्यों रहते हो और खाना भी ठीक ढंग से नहीं खाते। फिर आतिन उनको बताता है कि मुझे मेरी माँ की याद आती है, पता नहीं वो ठीक होंगी या नहीं। तभी पुष्पा भी आतिन को समझाती है कि मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। फिर वो आतिन के कंधे को सहलाते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो वो मूर्ति आतिन को देखने लगती है, जैसे उसको ये सारी बातें सुनाई दे रही हो। फिर कुछ देर बाद आतिन और पुष्पा दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जिस समय पुष्पा सो रही थी तो उसको कुछ आवाज सी सुनाई देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर देखती है, लेकिन बाहर जो दृश्य था उसको देखकर पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। आतिन हाथ में घंटी लिए देवी की पूजा कर रहा था,
जिसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई थी। और तभी पुष्पा के पीछे से कोई डरावनी सी लड़की आकर उन दोनों को देखने लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। पुष्पा आतिन के अजीब बर्ताव से परेशान होकर भावेश अंकल को घर पर बुला लेती है, जिसके बाद भावेश आतिन और पंडित जी से मिलकर आतिन को समझाने जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से आतिन का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। जो आतिन पहले कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया करता था, आज वही आतिन देवी माँ की अखंड पूजा कर रहा था। तभी पंडित जी आतिन को समझाते हैं कि तुम्हारा पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह बिना रीति रिवाज जाने किसी भी देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब पंडित जी खुद भी उस मूर्ति को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस तरह की मूर्ति कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन तभी आतिन पंडित जी को कहता है कि देवी चाहे कोई भी हो, लेकिन भगवान तो भगवान ही होता है। फिर आतिन पंडित जी को बताता है कि ये देवी माँ मुझे हर रोज सपने में दर्शन देती है, क्योंकि ये मेरा भला चाहती है और शायद इसीलिए मैं उनकी भक्ति में लीन हो गया हूँ। लेकिन पंडित जी और भावेश आतिन को पूजा करने से मना करते हैं, लेकिन आवेश में आकर आतिन पंडित जी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और फिर उनको तेज आवाज में समझाने लगता है। भावेश और पुष्पा दोनों ही आतिन का इतना अजीब बर्ताव देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर भावेश जैसे तैसे आतिन को समझाकर उसको पंडित जी का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद पंडित जी भावेश और पुष्पा को बाहर ले जाते हैं। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आतिन को अपनी कंपनी की तरफ से बेस्ट अचीवर का अवार्ड मिल रहा था। आतिन को कई बार स्टेज पर आने के लिए कहा जाता है, लेकिन आतिन तो कहीं ख्यालों में ही खोया हुआ था, जैसे उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। फिर कुछ देर बाद आतिन गुमसुम सा स्टेज पर जाता है और अवार्ड लेकर वहां से चला जाता है। तभी पुष्पा जब घर में अकेली थी तो उसको उस मूर्ति के आसपास कुछ अजीब अजीब से आभास होने लगते हैं। फिर पुष्पा भावेश को फोन लगाती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप किसी भी तरह से आतिन को समझाइए। लेकिन इतने में एक साया पुष्पा के पीछे से निकल जाता है और एक डरावनी औरत दरवाजे से पुष्पा को देखने लगती है। फिर पुष्पा भावेश को कहती है कि ये सब इस मूर्ति की वजह से ही हो रहा है, हमें उस मूर्ति को फेंक देना चाहिए। लेकिन भावेश पुष्पा को ऐसा करने से मना करता है। भावेश उसको समझाता है कि अगर हमने मूर्ति को फेंक दिया तो इससे आतिन के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। फिर वो पुष्पा को झूठी तसल्ली देकर फोन काट देते हैं। दूसरी तरफ आतिन और पंकज एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी पंकज आतिन के लिए ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन आतिन शराब पीने से मना कर देता है। अब बाकियों की तरह पंकज भी आतिन के बर्ताव से परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि आतिन मुखर्जी ने शराब पीने से मना कर दिया हो। फिर पंकज आतिन से खाने के लिए पूछता है, लेकिन जवाब में आतिन उसको कहता है कि मुझे भूख नहीं है। फिर पंकज वेटर को कहकर आतिन के लिए खाना पैक करवा देता है, जिसके बाद आतिन अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी जब आतिन गाड़ी चला रहा था तो उसको वही सफेद साड़ी वाली औरत अचानक से अपनी गाड़ी के सामने नजर आती है। फिर आतिन जैसे तैसे खुद को और गाड़ी को संभालता है और उस औरत को मरने से बचा लेता है। फिर वो गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास जाता है और उसको डांटता है, लेकिन जवाब में वो औरत सिर्फ इतना ही कहती है कि मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खाना दो। फिर उस औरत की बात सुनकर आतिन को तुरंत देवी माँ का ख्याल आ जाता है, जिन्होंने आतिन से ठीक यही बात कही थी। फिर आतिन उस औरत पर तरस खाकर उसको अपना पैक कराया हुआ खाना दे देता है, जिसके बाद वो औरत जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर देती है। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखी है। फिर आतिन जब वहां से जाने लगता है तो वो औरत आतिन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। हालांकि आतिन इस तरह किसी भी अनजान औरत को अपने घर पर ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो औरत आतिन से भीख मांगती है तो आतिन उसका दर्द समझते हुए उसको अपने साथ ले जाता है। आतिन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पुष्पा और भावेश आतिन को जिस चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, आतिन खुद उसको घर पर लेकर जा रहा था। तभी जब पुष्पा दीदी आतिन के साथ उस औरत को देखती है तो उनका माथा ठनक जाता है। फिर वो आतिन से पूछती है कि ये औरत कौन है। फिर आतिन कहता है कि ये लाचार औरत मुझे रास्ते पर मिली थी और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। पुष्पा आतिन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इस औरत को घर पर मत रखो, लेकिन आतिन उनकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर पुष्पा आतिन के कहने पर उस औरत को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है, लेकिन जाने से पहले पुष्पा उस औरत से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो औरत जवाब देती है कि मेरा नाम दामरी है। फिर पुष्पा दामरी को उस कमरे में छोड़कर वहां से चली जाती है। अब हर रोज की तरह आतिन मुंह हाथ धोकर देवी माता की पूजा करने के लिए बैठ जाता है।
अब जिस समय आतिन देवी माता की पूजा कर रहा था, उस समय दामरी आतिन के घर पर ऐसे रहने लगती है जैसे वो उसका खुद का घर हो। तभी जिस समय दामरी आराम से कुर्सी पर बैठी थी तो पुष्पा वहां पर आती है और पुष्पा को देखकर दामरी तुरंत कुर्सी से उठ जाती है, लेकिन पुष्पा दामरी को खाना देकर वहां से चली जाती है। पुष्पा को दामरी का यह बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन आतिन तो उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर रात के वक्त जब पुष्पा सो रही थी तो उसको बाहर से कुछ आवाज सी सुनाई देती है। फिर पुष्पा मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगती है, लेकिन माचिस की तिलियां खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से पुष्पा दूसरी माचिस लेने के लिए मंदिर के पास जाती है। फिर जब पुष्पा जैसे ही मोमबत्ती जलाकर पीछे मुड़ती है तो पुष्पा को अपने सामने एक खौफनाक चुड़ैल दिखाई देती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं पिछली रात पुष्पा गायब हो गई थी, इसलिए भावेश पुलिस को फोन कर देता है। फिर पुलिस आतिन के घर पर आकर भावेश और आतिन से पूछताछ करती है। फिर आतिन उनको बताता है कि कल शाम तक पुष्पा दीदी यहीं पर थी, लेकिन फिर वो कहाँ चली गई ये मुझे नहीं पता। फिर पुलिस वाले आतिन के घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। फिर अंदर जाते समय एक ऑफिसर की नजर दामरी पर पड़ती है, जो अनजान बनकर ये सब कुछ देख रही थी। फिर वो ऑफिसर भावेश से दामरी के बारे में पूछता है। फिर आतिन उन लोगों को बताता है कि ये मुझे लाचार हालत में सड़क पर मिली थी, इसलिए मैं इनको घर पर ले आया। फिर वो ऑफिसर दामरी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, क्योंकि वो कोई भी सवाल पूछने पर रोने लगती थी और पुलिस वाले उससे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। तभी एक ऑफिसर पूरे घर की तलाशी लेता है, जहां पर उनको पुष्पा की 2 जोड़ी चप्पलें मिलती है, जिनको पुष्पा घर में पहनने और बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। अब सोचने वाली बात ये थी कि अगर पुष्पा घर से कहीं चली गई तो उसकी दोनों जोड़ी चप्पल घर में क्या कर रही है, क्या वो नंगे पांव गई है। फिर वो ऑफिसर अपने सीनियर को कहता है कि अगर दोनों जोड़ी चप्पलें यहीं पर है तो इसका मतलब या तो पुष्पा का किडनैप हो गया है, या फिर पुष्पा किसी चीज से इतनी ज्यादा डर गई कि उसको चप्पल पहनने तक का भी ध्यान नहीं आया और वो नंगे पांव ही भाग गई। फिर वो ऑफिसर आतिन और भावेश का बयान लेकर वहां से चले जाते हैं और अब आतिन दामरी के साथ रहना ही शुरू कर देता है। आतिन पुष्पा के गायब हो जाने से बहुत परेशान था और इसी वजह से वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता था। फिर रात के वक्त दामरी आतिन के पास आती है और कहती है आपको भूख लगी होगी, इसलिए आप कुछ खा लीजिए। लेकिन आतिन खाना खाने से मना कर देता है, लेकिन तभी दामरी उसको खौफनाक आवाज में कहती है खाना खा लीजिए। अब आतिन दामरी का मान रखकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जब वो पहला निवाला खाने लगता है तो दामरी उसको कहती है क्या आज तुम माँ को भोग नहीं लगाओगे। फिर आतिन दामरी की ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो माँ को भोग चढ़ाने से पहले ही खुद खाने बैठ गया था। फिर दामरी आतिन को कहती है कि आप पूजा की तैयारी कीजिए, देवी के लिए भोग मैं बना दूंगी। फिर आतिन दामरी की बात सुनकर अपने कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। तभी देवी को भोग चढ़ाने के बाद आतिन खुद खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला खाने लगता है तो उसको खाने में कुछ अजीब सी महक आने लगती है, क्योंकि दामरी के हाथ से बना हुआ खाना बहुत ही अजीब और बेस्वाद था, इसलिए आतिन उसको खा ही नहीं पाता। फिर आतिन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद आतिन को देवी माँ के पास से कुछ आवाज सी आने लगती है। फिर वो देवी माँ के पास जाकर देखता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार देवी ने आतिन का चढ़ाया हुआ खाना ग्रहण कर लिया था। इसका मतलब देवी को दामरी के हाथ का खाना पसंद आया। फिर आतिन जोर जोर से दामरी को आवाज लगाता है और बताता है कि देवी ने तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया। फिर आतिन देवी के चरणों में सिर रखकर उनको धन्यवाद कहता है। तभी दामरी आतिन के माथे पर टीका लगाती है और उसको आज के शुभ दिन के लिए बधाई देती है। फिर आतिन और दामरी दोनों देवी माँ के चरणों में सिर रखकर उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन तभी दामरी आतिन को एक अजीब तरीके से देखने लगती है। अब दामरी का क्या इरादा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब आतिन भी पूरे तरीके से बदल गया था, क्योंकि उसकी सभी परेशानियां दूर हो गई थी, क्योंकि देवी माँ ने उसका चढ़ाया हुआ भोग ग्रहण कर लिया था और इसी वजह से आतिन वापस से खाना पीना शुरू कर देता है। भले ही दामरी के हाथ का बना खाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी आतिन देवी माँ के बारे में सोचकर जैसे तैसे वो बेस्वादा खाना खा लेता है। अब धीरे धीरे दामरी और उसके हाथ से बना हुआ खाना आतिन के दिमाग पर असर करने लगता है। अब आतिन दिन प्रतिदिन देवी की पूजा में लीन हो जाता है और दामरी भी उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि आतिन ज्यादा समय देवी के बारे में ही सोचे और देवी माता को पूरा मान दे और उनकी अखंड पूजा भी करे। फिर कुछ दिन बाद एक ऑफिसर आतिन से मिलने के लिए आता है और बताता है कि हमने पुष्पा को हर जगह पर ढूंढा,
लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। फिर वो ऑफिसर आतिन को सलाह देता है कि तुम्हें पुष्पा को जल्दी ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना चाहिए, लेकिन आतिन कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है माँ की मर्जी से ही हो रहा है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और इसीलिए मैं कोई भी इश्तिहार वगैरह नहीं दूंगा। फिर काफी सोचने के बाद और आतिन की सहमति से वो ऑफिसर पुष्पा का केस बंद कर देता है। अब आतिन को पुष्पा या किसी और की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका मन देवी माँ की आराधना में ही लीन हो गया था। तभी कुछ समय बाद जब भावेश आतिन से मिलने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि उसका घर एक भूतिया हवेली बन चुका है। तभी भावेश को उस मूर्ति वाले रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से वहां पर जाकर देखते हैं। वहां पर आतिन नाच नाच कर देवी माता की अखंड पूजा कर रहा था और ऐसा दृश्य देखकर भावेश के होश उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। भावेश आतिन को इस तरह नाचता हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो आतिन से पूछते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है। फिर आतिन उनको कहता है कि देवी ने मेरा भोग ग्रहण कर लिया। उस समय आतिन की आंखों में एक अलग सा ही तेज था, जैसे आतिन देवी की भक्ति में पागल हो गया हो। फिर आतिन भवेश का गला पकड़कर गुस्से में कहता है कि अब जाओ अपने उस पंडित के पास और बता दो कि देवी ने मेरा भोग ग्रहण कर लिया। आतिन से बात करते हुए भावेश के पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर बाहर जाते वक्त भावेश को एक कैलेंडर दिखाई देता है जिसके ऊपर अग्रवाल एंटिक्स लिखा हुआ था। उस कैलेंडर को देखकर भावेश समझ जाते हैं कि जरूर आतिन ने वो मूर्ति इसी दुकान से खरीदी होगी। फिर वो सीधा सुभेश की दुकान पर पहुंच जाते हैं और उससे उस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। सुभेश बताता है कि मूर्ति ले जाने के बाद से मेरी आतिन के साथ कोई भी बात नहीं हुई। दरअसल सुभेश खुद भी शर्मिंदा था कि उसने वो मूर्ति आतिन को दे दी। फिर वो भावेश को बताता है कि जब मैं ये मूर्ति अपनी दुकान में लेकर आया था तो उसके ठीक 2 दिन बाद मेरा नौकर रतन दुकान छोड़कर भाग गया। मैंने उससे कई बार पूछा था कि क्या हुआ, तुमने मेरा काम क्यों छोड़ दिया, लेकिन रतन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस वो मूर्ति की तरफ देखकर देवी देवी करके कुछ बोल रहा था। और आज आतिन के साथ जो कुछ भी हो रहा है शायद इसका कारण भी वही मूर्ति है। फिर भावेश को सारी बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो सुभेश से पूछते हैं कि तुम ये मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे। फिर सुभेश भावेश को उसी पंडित जी के बारे में बताता है जिन्होंने सुभेश को वो मूर्ति दी थी। फिर वो दोनों ही उस पंडित जी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आतिन जब अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा रहा था तो उसको खाने की महक से उल्टी होने लगती है। अब पंकज और ऑफिस में मौजूद सभी लोग आतिन को लेकर बहुत परेशान थे और इसीलिए आतिन का बॉस उसको कुछ दिन की छुट्टी दे देता है ताकि आतिन घर पर रहकर आराम कर सके। अब आतिन से वो बेस्वाद खाना और नहीं खाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो एक ढाबे में खाना खाने के लिए जाता है। लेकिन तभी आतिन को वहां पर एक बूढ़े दादा मिलते हैं जो दामरी की तरह ही भूखे थे। वो आतिन से थोड़ा खाना मांगते हैं, जिसके बाद आतिन उनको अपनी रोटी का बड़ा हिस्सा तोड़कर दे देता है। फिर वो दादा आतिन से पूछते हैं कि तुमने मुझे बड़ा हिस्सा क्यों दिया। आतिन कहता है कि आपको भूख लगी थी, इसलिए मैंने बड़ा हिस्सा तोड़कर आपको दे दिया। अब वो दादा आतिन की इस भावना से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम कृष्णानंद मैत्रा है। फिर आतिन भी उनको अपना परिचय देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी बातें होती है। फिर कृष्णानंद आतिन से पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। फिर आतिन बताता है कि वो एक प्रोफेसर थे। फिर कृष्णानंद आतिन को अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि मेरे खानदान में सभी लोग शिक्षक हैं। हमारा मानना है कि शिक्षा देना हमारा पेशा नहीं बल्कि हमारा धर्म है और इसके अलावा हमने रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं को लेकर काफी सारी किताबें भी लिखी है। अब आतिन उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो पूछता है कि अगर आपने रीति रिवाजों को लेकर किताबें लिखी है तो आप तंत्र विद्या भी जरूर जानते होंगे। अब कृष्णानंद आतिन की परेशानी समझ जाते हैं और कहते हैं कि एक बात अच्छी तरह समझ लो, तंत्र मंत्र कोई बड़ी ताकत नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है प्यार, जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। फिर वो आतिन को एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगा कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर आतिन वो लॉकेट लेकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन अब जल्दी ही आतिन के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ भावेश पंडित जी से मिलकर उनको सारी बात बताते हैं। फिर पंडित जी उन दोनों को कहते हैं कि ये मेरी ही गलती थी और इस गलती के लिए मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। दरअसल ये कोई साधारण देवी नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। फिर पंडित जी भावेश को बताते हैं कि कल अमावस्या की रात है
और कल आतिन की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पंडित जी की बात सुनकर भावेश और सुभेश दोनों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब आतिन अपने घर पर वापस आता है तो उस लॉकेट की वजह से उसका स्वभाव बदलने लगता है। अब आतिन को गंदगी और बदबूदार खाने से नफरत होने लगती है, जिसके बाद वो दामरी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए। लेकिन दामरी आतिन की आवाज सुनकर दरवाजा ही नहीं खोलती। वो कमरे के अंदर से आवाज लगाकर कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। फिर आतिन कुछ सोचकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद दामरी धीरे से दरवाजा खोलती है और आतिन को घूर कर देखने लगती है। आतिन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि असल में ये दामरी है कौन। फिर आतिन जब अकेला बैठा उस लॉकेट को देख रहा था तो उसको पुष्पा दीदी की याद आने लगती है। फिर वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है और पूछता है कि पुष्पा रानी दास के केस का क्या हुआ। लेकिन वो ऑफिसर आतिन को याद दिलाता है कि हमने आपके ही कहने पर वो केस बंद कर दिया था। अब आतिन को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने पुष्पा का केस बंद क्यों किया। फिर आतिन अपने दोस्त अजीत के पास फोन करता है और उसको पेपर में एक एड छापने के लिए कहता है ताकि पुष्पा जल्दी से जल्दी मिल जाए। तभी थोड़ी देर बाद आतिन सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद आतिन को अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी हम दो भूतों को देखते हैं जो धीरे धीरे आतिन की तरफ ही बढ़ रहे थे। तभी डर के मारे आतिन की नींद टूट जाती है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। हो सकता है कि ये सिर्फ आतिन का भ्रम हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो भूत यहाँ पर सच में मौजूद हो। फिर अगली सुबह आतिन सिगरेट पीते हुए पिछली रात के बारे में सोचने लगता है। आतिन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी उसको दामरी का ख्याल आता है, जिसके बाद वो दामरी को ढूंढते हुए छत पर चला जाता है। लेकिन छत का माहौल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दामरी ने कई सारे पशु पक्षियों को मारकर उनके खून से कोई तंत्र विद्या की हुई थी और उसने लाल रंग से 3 चक्कर भी बनाए हुए थे और उन तीनों के बीच में बलि जैसा कुछ लिखा हुआ था, यानी कि आज जरूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर आतिन नीचे जाकर दामरी से बात करता है और पूछता है कि तुमने उन चक्र के बीच में क्या लिखा हुआ है। लेकिन तभी आतिन को उस लॉकेट की वजह से दामरी का असली रूप दिखाई दे जाता है, क्योंकि दामरी एक औरत नहीं बल्कि पिशाचनी थी, जो आज अमावस्या की रात को आतिन की बलि देने वाली थी। दामरी आतिन को कहती है कि मैं वो सब कुछ साफ कर दूंगी और हो सके तो आज थोड़ा देर से घर आइएगा, क्योंकि कल रात माता ने भोग स्वीकार नहीं किया था और आज हम दोनों मिलकर माता को भोग लगाएंगे। फिर अपनी बात कहते कहते दामरी जोर जोर से हंसने लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आतिन को इस पिशाचनी से कौन बचाएगा। लास्ट एपिसोड की शुरुआत प्राचीन कहानी से होती है। दरअसल भावेश और सुभेश अभी भी पंडित जी के पास ही बैठे थे और पंडित जी उनको बताते हैं कि वो मूर्ति कब और कैसे बनी। आज से करीब 600 साल पहले शिगास्ते के राजा टिनजिन व्यात्सो और तिब्बत के सम्राट जांग यांग के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। शिगास्ते के राजा कभी भी तिब्बत के सम्राट से हारे नहीं थे और टिनजिन को कमजोर करने का सिर्फ एक ही उपाय था और वो था उनकी बेटी को मार देना। अब जांग यांग इसी कमजोरी का फायदा उठाकर टिनजिन की बेटी को जहर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि टिनजिन के पास एक ऐसा विश्व वैज्ञानिक है जिसके पास हर जहर का इलाज है। उस विश्व वैज्ञानिक का नाम है सहस्त्रायन चक्रवर्ती, यानी कि चक्रवर्ती परिवार का पूर्वज। जब जांग यांग टिनजिन की बेटी को समाप्त नहीं कर पाया तो उसने टिनजिन के खिलाफ युद्ध करने की ठान ली, लेकिन युद्ध से एक रात पहले ही जांग यांग और उसका पूरा परिवार खून की उल्टियां करके मर गया। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन उन सब के पीछे टिनजिन के विश्व वैज्ञानिक सहस्त्रायन का हाथ था। दरअसल सहस्त्रायन ने इस युद्ध को रोकने के लिए देवी मातंगी की मूर्ति बनाई थी। दरअसल सहस्त्रायन कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। जब सहस्त्रायन 30 साल के थे तो वो अचानक कहीं पर गायब हो गए और बाद में पता चला कि वो तुरई के एक सिद्ध पुरुष के पास शिक्षा ले रहे हैं। फिर उन्होंने 10 साल तिब्बत में रहकर वहां तंत्र मंत्र की विद्या सीखी और इसी तंत्र मंत्र की विद्या का परिणाम था टिनजिन ने बिना कोई युद्ध लड़े ही जांग यांग को हरा दिया। यह युद्ध केवल देवी मातंगी की वजह से ही रुक पाया था, क्योंकि सहस्त्रायन ने तंत्र विद्या की मदद से देवी मातंगी का निर्माण किया था। देवी मातंगी बाकी के देवी देवताओं की तरह नहीं थी। उनकी पूजा करने की विधि और तौर तरीके थोड़े अलग हैं। देवी मातंगी को फूल और मिठाइयां पसंद नहीं है, बल्कि त्याग और बलि पसंद है। जब टिनजिन के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल हो गया तो सहस्त्रायन वो मूर्ति अपने घर पर ले गए, क्योंकि अगर वो मूर्ति किसी तांत्रिक के हाथ लग जाती
तो सर्वनाश हो सकता था। फिर पंडित जी बताते हैं कि हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी चक्रवर्ती परिवार के पुरोहित रहे हैं और उस समय सहस्त्रायन ने अपने पुरोहित को कहा कि जब तक ये मूर्ति इस घर में है यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन जब चक्रवर्ती परिवार के सभी लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं, तो ये मूर्ति किसी और को समर्पित करनी पड़ेगी, अन्यथा बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। और यही कारण था कि पंडित जी ने वो मूर्ति सुभेश को दे दी। वो मूर्ति देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप है और इसीलिए देवी मातंगी के हाथ में वीणा है। अब आतिन के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके दो कारण थे। पहला कारण, आतिन ने देवी की पूजा गलत तरीके से की, इसीलिए उसके जीवन में संकट आने शुरू हो गए। और दूसरा कारण था 10 महाविद्याओं की अधीन वो पिशाचनी आतिन के पीछे पड़ी है। वो पिशाचनी जहाँ कहीं भी होगी वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। पहले वो आतिन की जिंदगी में दाखिल होगी और फिर वो आतिन को अपने हाथ का बना खाना खिलाकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। जब पंडित जी भावेश को ये सारी बातें बता रहे थे तो भावेश को दामरी का चेहरा याद आने लगता है। वो समझ जाते हैं कि वो पिशाचनी और कोई नहीं बल्कि दामरी ही है और आज अमावस्या की रात भी है, यानी कि वो पिशाचनी आज रात ही आतिन की बलि देगी। फिर भावेश फौरन आतिन को रोकने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ आतिन भी उस लॉकेट की वजह से काफी हद तक ठीक हो चुका था और इसीलिए वो वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। तभी पंकज आतिन से पूछता है कि कुछ दिन पहले तुम्हें क्या हो गया था, लेकिन आतिन कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर आतिन पंकज से सेल्स रिपोर्ट भेजने के लिए कहता है और फिर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर जब आतिन ऑफिस से घर जाने लगता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आतिन को कैब बुक करके ही घर जाना पड़ता है। देखा जाए तो गाड़ी खराब होना एक संकेत था, यानी कि आतिन की जिंदगी में मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब आतिन घर के अंदर जाने लगता है तो भावेश भी वहां पर आ जाते हैं। फिर आतिन भावेश से पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर भावेश भी आतिन को सारी बात बता देते हैं। आतिन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अंदर वो पिशाचनी उसकी बलि देने की तैयारी कर रही है। फिर सारी बातें सुनने के बाद आतिन भावेश को कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जवाब में भावेश उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर आज आतिन भाग गया तो वो पिशाचनी कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर आतिन अपने लॉकेट को छूता है और भगवान का नाम लेकर भावेश को लेकर अंदर चला जाता है। आतिन जैसे ही दरवाजा खोलकर देखता है तो वो पिशाचनी पुष्पा की बलि दे रही थी। उस पिशाचनी का इतना खौफनाक रूप देखकर आतिन और भावेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो पिशाचनी आतिन के पास आकर कहती है, क्या हुआ, आज भोग नहीं चढ़ाओगे? फिर भावेश आतिन को बचाने के लिए उस पिशाचनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो भावेश का गला पकड़कर उसको नीचे गिरा देती है और फिर आतिन को मारने लगती है। वो पिशाचनी जैसे ही आतिन को छूती है तो आतिन के गले में लगा लॉकेट चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो पिशाचनी दूर जाकर गिरती है। अब आतिन समझ जाता है कि इस लॉकेट के रहते पिशाचनी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आतिन को यह अंदाजा भी नहीं था कि भूत प्रेत और चुड़ैल दिमाग पर भी काबू कर लेते हैं। फिर वो पिशाचनी आतिन के दिमाग पर काबू करके जबरदस्ती उससे वो लॉकेट उतरवा देती है, जिसके बाद वो पिशाचनी और उसके साथी आतिन को मारने लगते हैं। लेकिन जब वो पिशाचनी आतिन पर हमला करने लगती है तो आतिन को अपने भावेश अंकल और पुष्पा दीदी का ख्याल आता है। फिर वो सोचने लगता है कि भावेश और पुष्पा दोनों ने ही उसको वो मूर्ति घर पर लाने से मना किया था, लेकिन आतिन ने किसी की भी बात नहीं मानी और आज आतिन की उसी गलती की वजह से उसके भावेश अंकल घायल पड़े हैं। फिर वो ये सभी बातें सोचते हुए लॉकेट की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी वो पिशाचनी वहां पर आती है जो कि आतिन को तड़पाना चाहती थी। अब इससे पहले कि वो अपने तेज धार नाखून आतिन के शरीर के आर पार करती, आतिन वो लॉकेट उठाकर उस पिशाचनी के सिर पर लगा देता है। फिर वो पिशाचनी तड़प तड़प कर मर जाती है और इसी के साथ मूर्ति का ये खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। आखिरकार आतिन ने उस पिशाचनी को मार दिया, क्योंकि उसको इस काम के लिए चुना गया था। अब देखा जाए तो ये सब कुछ भगवान की ही मर्जी थी, क्योंकि जब भी अंधकार की ताकत बढ़ती है तो भगवान किसी खास इंसान को चुनकर अंधकार का अंत करते हैं। उस पिशाचनी के धक्का देने के कारण भावेश की गर्दन में चोट लग गई थी और वो पूरे 2.5 दिन तक बेहोश रहते हैं। फिर जब उनको होश आता है तो आतिन उनको सारी बात बताते हुए कहता है कि हमने ये जंग जीत ली है। फिर आतिन उस मूर्ति को नदी के किनारे ले जाकर उसको विसर्जित कर देता है, ताकि आज के बाद उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां ना आए। फिर आतिन जब वहां से जाने लगता है तो उसकी दोस्त एनीमे उसको मैसेज करती है
और पूछती है कि कल तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगे। फिर आतिन उस मैसेज को पढ़कर मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा था। और इसी के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट था। एपिसोड के आखिरी सीन में हम दो लोगों को देखते हैं जो उसी नदी के पास बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक को पेशाब आने लगता है, जिसकी वजह से वो पेशाब करने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। लेकिन तभी उसको देवी दिखाई देती है जो उसको कहती है कि मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खाना दो। और तभी उस आदमी की एक खौफनाक चीख के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।